नमस्कार, मैं प्रभात प्रियदर्शी आप सभी का प्रियदर्शी आईएएस से स्वागत है। आज मैं आप सभी के लिए बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 लेकर के आया हूँ। बीपीएससी 68वीं पीटी जो भी देने जा रहे हैं इस सभी के लिए भी आई है। तो आर्थिक बजट आर्थिक सर्वेक्षण से क्वेश्चन आता ही है। पिछली बार भी क्वेश्चन देखे होंगे आप, क्वेश्चन आता ही है। तो इसे आप ध्यान से सुनेंगे और अंत तक बने रहेंगे। इससे पहले मेरे चैनल पर आप नए हैं तो पहले सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आपको आगे के क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है कि 16वां आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 25 फरवरी 2022 को उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने पेश किया है। चलिए इससे पहले ये जाने कि पहला आर्थिक सर्वेक्षण कब पेश किया गया था। तो पहला आर्थिक सर्वेक्षण 2007 में पेश किया गया था। कब? 2007 में। ठीक है, 2006-07 का आर्थिक सर्वे 2007 में पेश किया गया था। सुशील कुमार मोदी जब वो उप मुख्यमंत्री थे और साथ में वित्त मंत्री भी थे बिहार के। इस पर क्वेश्चन बीपीएससी 63वीं में आ चुका है कि पहला आर्थिक सर्वे बिहार में पहला आर्थिक सर्वे किसने पेश किया, कब पेश किया था, इस पर क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, चलिए 2 नंबर है, बजट से पहले आर्थिक सर्वे पेश होता है। ठीक है, उसके बाद बजट पेश होता है। 2 नंबर है, वर्ष 2020-21 में बिहार के सकल घरेलू उत्पाद जीएसडीपी में कितना 2.5% की वृद्धि हुई है। कितनी वृद्धि हुई थी? 2. तो वृद्धि हुई थी 2.5%, 2.5% की वृद्धि हुई थी। जबकि भारतीय अर्थव्यवस्था में 7.5% की गिरावट आई थी। 7.5% की गिरावट आई थी लॉकडाउन के कारण। जबकि बिहार में 2.5%, 2.5% की बढ़ोतरी हुई थी। ठीक है, देखिए 3 नंबर देखें। 3 नंबर है, वर्ष 2020-21 में बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद कितना है। और देखिए वर्तमान मूल्य पर पूछेगा और स्थिर मूल्य पर पूछा जाता है। तो वर्तमान मूल्य पर कितना है? वर्तमान मूल्य पर है 5,66,047 रुपये। 5,66,047 करोड़ रुपये है। ठीक है, देखिए और आगे है स्थिर। ये तो वर्तमान मूल्य पर, स्थिर मूल्य पर देखिए स्थिर मूल्य पर है 3,79,550 करोड़ रुपये हैं। ठीक है, एक है यह वर्तमान मूल्य पर और ये स्थिर मूल्य पर। दोनों मूल्य पर पूछा आता है आपको क्वेश्चन कि वर्तमान मूल्य पर कितने हैं, स्थिर मूल्य पर कितने हैं। वर्तमान मूल्य क्या है, स्थिर मूल्य क्या है, आपको आगे मैं क्लास लूँगा तो उसमें मैं डिटेल से बतलाऊँगा। चलिए 4 नंबर है, वर्ष 2020-21 में जीएसडीपी में विभिन्न क्षेत्रों का हिस्सा कितना कितना है। ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर। चलिए देखिए कितना कितना है। तो प्राथमिक क्षेत्र का इसमें कृषि पशुपालन आता है, खनन भी आता है, मछली पालन सब आता है। तो 19.2%, 19.2% है। ठीक है, द्वितीय क्षेत्र में है उद्योग आता है, इसमें है 19.5%। ठीक है, तृतीय क्षेत्र इसमें सेवा काउंट होता है, 61.2% है। तो आपको ये भी पूछ सकता है प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र में कितना कितना हिस्सा है। चलिए 5 नंबर देखेंगे, वर्ष 2020-21 में विभिन्न क्षेत्रों की वृद्धि। देखिए ये तो हिस्सा था, ऊपर वाला देखिए कि ये हिस्सा है, हिस्सा, और ये पूछ रहा है वृद्धि, पूछ रहा है वृद्धि कितनी हुई। ठीक है, तो प्राथमिक क्षेत्र में 2.3% की वृद्धि हुई। कितनी? 2.3% की। द्वितीय क्षेत्र में 4.8% की वृद्धि हुई। और देखिए और आगे है तृतीय क्षेत्र, कितना है? 8.5%। आगे क्या है? सर्वाधिक है, सबसे अधिक। क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि सर्वाधिक वृद्धि किस क्षेत्र में हुई? प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र। तो सर्वाधिक वृद्धि तृतीय क्षेत्र में हुई। इसमें सेवा होता है, सेवा, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ये सब काउंट में होता है। ठीक है, तो सेवा क्षेत्र तृतीय क्षेत्र में आता है। तो कितना है? सबसे अधिक 8.5%। 6 नंबर है, वर्ष 2020-21 में राज्य का सकल राजकोषीय घाटा कितना है? तो 4.8% है। सकल राजकोषीय घाटा 4.8% है। देखिए और 7 नंबर है, वर्ष 2020-21 में से अब तक वर्ष 2012 से अब तक बिहार को 5 बार कृषि कर्मण पुरस्कार मिल चुका है। कितने बार मिल चुका है कृषि कर्मण पुरस्कार? तो 5 बार मिल चुका है, 5 बार। 8 नंबर, बिहार में 1600 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र पर सड़कों की लंबाई। ठीक है, कितना है सड़कों की लंबाई? यहाँ जो 1600 दिख रहा है ये 1000 है, इसे 1000 कर लेंगे, 1000
1000 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र पर 1000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर सड़कों की लंबाई कितनी है? तो 3086 किलोमीटर है बिहार में। ठीक है, और बिहार जो है तीसरा स्थान है इस मामले में। कमा स्थान है बिहार का? तीसरा स्थान है, ये तीसरा स्थान है बिहार का। ठीक है, तीसरा स्थान है। तो पहला स्थान कौन है? पहले स्थान पर केरल है, इसमें 6617 किलोमीटर है। सेकेंड स्थान पर यह वेस्ट बंगाल है, 3708 किलोमीटर है 1000 किलोमीटर क्षेत्रफल पर। चलिए 9 नंबर देखेंगे। 1.64 लाख किलोमीटर पक्की सड़कों के साथ सड़क नेटवर्क में बिहार 10वां स्थान है। कितना है टोटल की पक्की सड़क कितनी है बिहार में? तो 1.64 लाख किलोमीटर लंबाई है तो पक्की सड़क है। लेकिन भारत में कितने स्थान पर है? भारत में इसका 10वां स्थान है। चलिए 10 नंबर है। सड़कों की कुल लंबाई 2.91 लाख किलोमीटर के मामले में बिहार 8वां स्थान है। ठीक है, ये है, यहाँ देखिए, ये है पक्की सड़कों के मामले में, और ये है कुल सड़कों की, तो कितनी है? ये 8वां स्थान पे है बिहार। देखिए 11 नंबर है। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के खाता खोलने में बिहार टॉप पर है। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, पोस्ट ऑफिस को बैंक के रूप में बदल दिया गया है, तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के खाता खोलने में बिहार टॉप पर है। ठीक है, 12 नंबर। वर्ष 2020-21 में प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत कितनी है? तो ऊर्जा खपत 350 यूनिट है। कितना? 350 यूनिट है। ये इस तरह का क्वेश्चन आपको 63वीं 64वीं सब में लगातार क्वेश्चन आया है। ठीक है, चलिए 13 नंबर। बिहार शहरीकरण बढ़कर कितना हो गया है? तो 15.3 हो गया है। बिहार में शहरीकरण पूछेगा, पिछली बार पूछा गया था क्वेश्चन, 64वीं में भी क्वेश्चन आया था आपका कि शहरीकरण कितनी है, कितना प्रतिशत है। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन आता है तो ध्यान से आप लोग करके जाएंगे। ठीक है, तो कहा जा रहा है कि बढ़कर हुआ, तो पहले कितना था? 11.3 था, 11.3 से बढ़ के 15.3 हो गया है। ठीक है, बिहार में शहरीकरण। 14 नंबर है। 2020-21 में बिहार में कृषि जमा अनुपात, ये कितना है? 41.2 है। इसको CD रेशियो बोलते हैं, क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो बोलते हैं। पिछले बार क्वेश्चन आया था, आप देखेंगे तो 67वीं BPSC PTG एग्जाम में वो भारत का पूछा था CD रेशियो। ठीक है, भारत का CD रेशियो पूछा था। ठीक है, चलिए संपूर्ण देश में कितना है? 76.5 से घटकर आ गया 71.7 हो गया है। चलिए 15 नंबर। बिहार में 42% आबादी जो है 0 से 8 वर्ष की उम्र की है। 0 से 8 वर्ष उम्र समूह की आबादी बिहार में 42% है। 16 नंबर देखिए। जन्मकालीन जीवन संभाव्यता में 1 वर्ष की वृद्धि हुई है। कितनी वृद्धि हुई है? 1 वर्ष की। कितना हो गया है? 68.1 हो गया है। 68.1 से बढ़ करके कितना हो गया है? 69.1 हो गया है। जीवन प्रत्याशा, इसको जीवन प्रत्याशा भी कहा जाता है। जन्मकालीन जीवन संभाव्यता में वृद्धि हो गई है, 69.1% हो गई है, 1% की वृद्धि हुई है। ठीक है, चलिए 17 नंबर है। शिशु मृत्यु दर। ठीक है, शिशु मृत्यु दर 17 नंबर है। शिशु मृत्यु दर कितना है बिहार में? 29 है। प्रति व्यक्ति 1000 जीवित प्रसव पर 29 जो है शिशु मृत्यु दर है। मतलब 1000 बच्चे जब पैदा लेता है तो उसमें 29 क्या होता है? मर जाता है, 29 मर जाता है। तो इसमें और राष्ट्रीय स्तर पर कितना है? राष्ट्रीय स्तर पर 30 है। राष्ट्रीय स्तर पर कितना है? 30 है। तो 30 से 1 कम है, राष्ट्रीय स्तर से 1 कम है बिहार में। ठीक है, 18 नंबर है। वर्ष 2020-21 में बिहार प्रति व्यक्ति आय कितना हो गया है? प्रति व्यक्ति आय हो गया आपका 50,555। तो 50,555 इस तरह से याद रखिए, इजी पड़ेगा आपका। बिहार में प्रति व्यक्ति आय कितना है? 50,555। अब भारत का कितना है? तो 86,659 है भारत का। ठीक है, उसमें बिहार का 50,555 कम है। 19 नंबर है। वर्ष 2019-20 के आंकड़े के अनुसार प्रति व्यक्ति आय देखिए, प्रति व्यक्ति आय सबसे ज़्यादा पटना का। और 67वीं BPSC PTG एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन पूछा था, कूट मिलान था। ठीक है, नहीं ऑर्डर में सजाना था। ठीक है, तो सबसे अधिक पटना का, सेकेंड स्थान है बेगूसराय का, और इसका
तीसरा स्थान है मुंगेर का।